जी स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में रिफ्लेक्शन से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट किए थे। आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक होगा वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और यकीनन जहाँ पर रिफ्रैक्शन होगी तो वहाँ पर आपको लेंसेज से डील करना पड़ेगा। तो डिस्कशन के बगैर हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोबारा लाइट ऑफ करेंगे और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को स्टडी करेंगे। डाइवर्जेंस, लाइट कैसे डाइवर्ट होती है, कैसे कन्वर्ज होती है, इन चीज़ों को स्टडी करेंगे। तो आते हैं एक्सपेरिमेंट की तरफ। जी स्टूडेंट, ये मेरे पास 3 लेज़र्स हैं, बीम है, और इन 3 लेज़र बीम को हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो बहुत आसान होता है, जो नज़र भी आना चाहिए आपको, वो है कॉनकेव। ये देखें जी स्टूडेंट्स, कॉनकेव लेंस, और आपको लाइट जो है वो फैलती हुई नज़र आ रही है। अब आप इसको जितना करीब लेकर आएंगे उतनी ही लाइट की जो डाइवर्जेंस है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, और इवन के लाइट रिफ्लेक्शन भी बहुत अच्छा फिनोमिना करेगी। और यहाँ पर आप देखें तो लाइट एक प्रॉपरली आपको रिफ्रैक्ट होती हुई नज़र आ रही है। ये देखें आप, ये बीम इस तरफ रिफ्रैक्ट कर गई है और ये बीम इस तरफ रिफ्रैक्ट कर गई है। दिस इज़ द रिफ्रैक्शन थ्रू द कॉनकेव मिरर। अब हम देखते हैं जी हमारे पास कन्वेक्स मिरर कैसे बिहेव करता है। ये हमारे पास कन्वेक्स मिरर है, और ये कन्वेक्स मिरर आपके पास लाइट को इस पॉइंट के ऊपर फोकस कर रहा है। इसका मतलब ये एक कन्वर्जिंग मिरर है। मैं इस कन्वर्जिंग मिरर को ना, ये अगर आप देखें तो ये इस वक्त यहाँ पर, जहाँ पर ये नंबर लिखा हुआ है, इस पॉइंट के करीब फोकस कर रहा है, और मिरर को हमने प्लेस किया है ये इंडेक्स लाइन के बिल्कुल ऊपर। और आप देखें कि ये मिरर बहुत ज़्यादा वाइड है। अब हम इससे थिन मिरर लेते हैं और वहीं प्लेस करते हैं, और आपको मैंने बताया था कि जैसे ही मिरर थिन हो गया, अब इसकी फोकल लेंथ देखें ज़्यादा हो गई है। जितना मिरर आपके पास थिन होगा उसकी फोकल लेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। ये फोकल लेंथ होगी। अब आप इससे भी थिन मिरर रख के देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि इसकी फोकल लेंथ उससे भी ज़्यादा हो जाएगी। तो स्टूडेंट, अब ये देखें, आपको नज़र आ रहा है कि ये जो मिरर है इसकी फोकल लेंथ यहाँ पर चली गई है। पहली फोकल लेंथ हमारी इधर थी, दूसरी फोकल लेंथ इधर, और तीसरी फोकल लेंथ इधर। तो तीनों मिरर्स जो हैं वो थे आपके पास कन्वेक्स मिरर लेंसेज, लेकिन तीनों का साइज़ क्या था, डिफरेंट। अब आ जाते हैं हम प्लानो कॉनकेव। तो ये आपके पास एक प्लानो कॉनकेव लेंस है, और ये प्लानो कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग है, ये आपकी लाइट रेज को डाइवर्ज करेगा। उसके बाद हम देखते हैं जी हमारे पास प्लानो कन्वेक्स लेंस किस तरह से बिहेव करेगा। दिस इज़ द प्लानो कन्वेक्स लेंस, और प्लानो कन्वेक्स लेंस को बिल्कुल सीधा प्लेस करने पर हमें पता चला कि ये आपके पास एक कन्वर्जिंग है। ये लाइट बीम को कन्वर्ज कर रहा है। अगर हम अपने मिरर को बिल्कुल सीधा प्लेस करें और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये इस पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज होती हुई नज़र आ रही हैं। ये प्लानो कन्वेक्स लेंस भी एक कन्वर्जिंग लेंस होता है। अब बात करते हैं हम प्लेट की, ग्लास प्लेट। स्टूडेंट, ये देखें, ये ग्लास प्लेट है, ये बिल्कुल लेज़र बीम के पैरेलल है। अब अगर ये लेज़र बीम के पैरेलल है तो आप देखेंगे किसी किस्म की कोई रिफ्रैक्शन नहीं हो रही, लेकिन जैसे ही मैंने इसको थोड़ा सा एंगल चेंज किया, अब आप देखें, आपको नज़र आएगा क्या, ये लाइट बीम ऐसे सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन ये सीधी नहीं जा रही, बल्कि क्या कर रही है, थोड़ा सा अपने पास से मुड़ गई है। इसको हम एक लेज़र बीम से एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो ज़्यादा ऑब्जर्वेबल होगा हमारे लिए। ये लेज़र बीम है, और यहाँ पर मैंने इसको क्या कर दिया है, सीधी लाइट के लिए थोड़ा सा टिल्ट कर दिया। अब आपको ये टिल्टेड नज़र आ रहा होगा। यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि ये लेज़र बीम जब यहाँ से गुजरी तो इसने अपने पाथ को थोड़ा सा चेंज कर लिया है। मेरे पास बहुत अच्छा एक ग्लास है, और बेसिकली इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए डाइवर्जेंस बहुत कम है। तो आप देखेंगे कि ये आल दो उसके बावजूद भी लाइट को क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है रिफ्लेक्शन एट 90 डिग्री।
ये आप देखें जी, ये लाइट बीम है और इस लाइट बीम को ये आपके पास रिफ्लेक्ट करेगा, प्रॉपर रिफ्रैक्शन, लाइट बीम को बेंड करवाना। ये चूंकि मेरे पास 90 डिग्री वाला प्रिज्म नहीं है, इसलिए ये आपको बेंडिंग जो है वो 90 डिग्री पर नज़र नहीं आएगी, लेकिन बेंडिंग का हो जाना ये प्रॉपर्टी होती है। इसका मतलब ये है कि ये आपके पास एक प्रॉपर रिफ्रैक्शन को शो कर रहा है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको ये लाइट की रिफ्रैक्शन को इंडिकेट कर रहा है। अगर आप इस सरफेस से लाइट को फॉल करवाते हैं एट अ सर्टन एंगल, तो लाइट आपके पास 90 डिग्री के एंगल पर बेंड कर गई है। ये लाइट बीम थी जो कि यहाँ से टकराने के बाद किस तरह से बिहेव कर रही है, रिफ्रैक्शन एट द 90 डिग्री एंगल। तो स्टूडेंट, ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे हमारे जिसमें हम लोगों ने लेंसेज के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन की है। आई होप कि ये आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग जी। अल्लाह हाफिज़।